तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें लैंगजिन को दिखाया जाता है, जो कि हमारे विंग को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। और तभी जो हमारी मैडम जिन होती है लांग बाजी का इंट्रोडक्शन करवाती है विंग से। पर जो हमारा विंग होता है ना, वो हमारे वांग जी को देख के तो शॉक में चल जाता है और वांग जी को देखकर उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। और जो हमारी मैडम जिन होती है ना, वो विंग का नाम लेती हैं। और तभी जो हमारा विंग होता है ना, अपने होश में आता है और कहता है कि मैडम जिन, मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मुझे लगता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये बहाना मार के हमारा विंग होता है ना, वो हमारे आयन का हाथ पकड़ के वहाँ से विदा लेता है। पर जो हमारी मैडम जिन होती है ना, वो उन्हें रोकना तो चाहती थी, पर वो कैसे रोके, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सोच के हमारी मैडम जिन हमारे विंग और हमारे आयुन को जाने देती है। यहाँ लोटोस्कोप में जैसे ही विंग अपने कमरे में आता है, वो अपना सारा सामान को इकट्ठा करने लगता है और पैकिंग करना शुरू कर देता है, जिसे देख के जो हमारा आयुन होता है ना, वो वॉरिड होने लगता है। कहता है कि माँ, आप ये सब क्या कर रहे हो। पर जो हमारा विंग होता है ना, कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि आयुन, तुम भी अपना सामान पैक कर लो। फिर जो हमारा आयुन होता है ना, कहता है कि पर माँ क्यों। तो हमारा जो विंग होता है ना, कहता है क्योंकि हम यहाँ से जल्दी हीलिंग जा रहे हैं। पर जो हमारा आयुन होता है ना, कहता है कि हीलिंग पर क्यों माँ, आप भूल गए क्या, आपने मुझसे ये कहा था हम हीलिंग तभी जाएंगे जब हमारे साथ जिलियन होगा। फिर अचानक से क्या हुआ। तो जो हमारा विंग होता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि जब देखो जिलियन 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 क्या लगा रखा है तुमने। फिर जो हमारा आयुन होता है ना, कहता है कि माँ, मैं जिलियन से प्यार करता हूँ। तो जो हमारा विंग होता है ना, वो गुस्से में क्या कहता है कि तुम्हें प्यार करने के लिए जिलियन ही मिला था पूरी दुनिया में, और कोई नहीं मिला। ये बात कह कर ना, जो हमारा विंग होता है ना, कहता है कि तुम और जिलियन कभी भी एक नहीं हो सकते, और ऐसा हुआ भी तो मैं तुम दोनों को कभी भी एक नहीं होने दूंगा। ये बात सुन के तो मानो हमारे जो आयन होता है ना, उसका तो दिल ही टूट जाता है और वो कहता है कि माँ, अगर आपको जिलियन शुरू से ही पसंद नहीं था तो आपने ये सब ड्रामा क्यों किया। तो जो हमारा विंग होता है ना, वो आयन की तरफ देखता है कि आयन के आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये देख के जो हमारा विंग होता है ना, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहता है कि आयुन, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और ये सब कहते हुए जो हमारा विंग होता है ना, आयन को हक कर लेता है। आयुन को हक करने के बाद भी हमारा विंग कंटिन्यू सॉरी सॉरी कहता रहता है और कहता है कि सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। इतना सब कुछ कहने के बाद जो हमारा विंग होता है ना, वो रोने लगता है। तो जो हमारा आयन होता है ना, वो समझ जाता है कि इसकी माँ को कोई ना कोई टेंशन है, मतलब कोई बात है जो वो उससे छुपा रहा है। तो जो हमारा आयन होता है ना, वो कहता है कि माँ, मुझे पता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, अगर आप मुझे अपना बेटा मानते हो तो आप मुझे ज़रूर बताओगे। ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना, वो फैसला करता है कि वो आयुन को सब कुछ सच बता देगा। इतना सोच के जो हमारा विंग होता है ना, वो कहता है कि तुम जानना चाहते हो ना कि तुम और जिलियन एक क्यों नहीं हो सकते। ये बात सुन के जो हमारा आयुन अपना कहता है कि हाँ माँ, मुझे पता करना है। तो जो हमारा विंग होता है ना, कहता है कि क्योंकि तुम दोनों ब्लड रिलेटिव हो और तुम जानते हो जो लोग ब्लड रिलेटिव होते हैं, अगर वो एक दूसरे से मैरिज कर ले तो उनका जो बच्चा होता है वो तो अपंग होता है, तो मंदबुद्धि होता है। जब वो छोटा था तब तक किसी को पता नहीं चलेगा, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा सबको पता चल जाएगा। सुनने के बाद जो हमारा आयुन होता है ना, कहता है कि माँ, पर हम दोनों तो ब्लड रिलेटिव नहीं है ना। तो जो हमारा आयुन होता है ना, वो फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ वो देखता है कि जैसे ही उसके मदर ने जिलियन के फादर को देखा था, कैसे शॉक में चले गए थे। ये बात सोचने के बाद जो हमारा आयुन होता है ना, वो कहता है कि माँ, इसका मतलब जिलियन और मेरे फादर एक हैं। तो ये बात सुन के जो हमारा विंग होता है ना, वो हाँ में इशारा करता है और उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद छलक जाती है। वो कहता है कि माँ, आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरी वजह से आपका गुजरा हुआ कल आपके सामने के खड़े हो जाएगा और आप इतने ज़्यादा दुखी हो जाओगे। तो जो हमारा विंग होता है ना, वो आयन को हक कर लेता है और जो हमारा आयन होता है ना, वो भी अपनी माँ को हक कर लेता है। और कुछ देर के बाद जो हमारा आयन होता है ना, विंग से कहता है माँ, अब आपको आराम करना चाहिए। इतना कहने के बाद जो हमारा आयन होता है ना, विंग को बेड पे लिटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। इतना बात सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना, वो शांत हो चुका होता है और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो जो हमारा आयन होता है ना, वो अपनी माँ को फोरहेड पे किस करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारी जैंग फैमन की एंट्री होती है, जिन्होंने सारी बात सुन ली होती है। वो सोचते हैं क्या मेरे बेटे की ज़िंदगी में कभी खुशी का पल लिखा भी है। जब भी उसे थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, कोई ना कोई मोड़ पर से दुख का पहाड़ आके उसके ऊपर गिर जाता है। तो जो हमारा जैंग फैमन होता है ना, टेंशन ले रहे होते हैं कि पता नहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी में कब खुशियाँ आएंगी। इतनी बात कहने के बाद जो हमारे जैंग फैमन होते हैं ना, वो भी विंग के फोरहेड पे किस करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे आयन की तरफ, जहाँ पे जो हमारा आयन होता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस से सारा गुस्सा निकाल रहा होता है। इनके पास में ही जिलियन के बहुत सारे खत होते हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी दिन बीत चुके हैं इन दिनों। जिलियन ने आयन को बहुत सारे खत लिखे हैं। और फिर इसके बाद हम सीन में देखते हैं जिलियन को, जो कि हमारे आयन उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, क्योंकि काफ़ी
दिन बीत चुके होते हैं। जिलेन ने आयन को बहुत सारे खत लिखे थे, पर जो हमारा आयन होता है उसने एक भी खत का जवाब नहीं दिया होता है। इसलिए जो हमारा जिलेन अपना दिमाग लड़ाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो जो हमारी मैडम जिन होती है ना, वो जिलेन को एक छाता देती है और कहती हैं कि जाने से पहले इसे साथ में लेके जाओ, कि रास्ते में भीग मत जाना, क्योंकि मुझे लगता है बारिश कभी भी हो सकती है। तो जो हमारा जिलेन होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहते हैं ठीक है माँ। अपना कहने के बाद जो हमारा जिलेन होता है ना, हमारी मैडम जिन के चीक पे किस कर लेता है, डायरेक्टली हक करके वहाँ से चला जाता है। तो जो मेरी मैडम जिन होती है वो भी खुश हो जाती है। और फिर इसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है, फिर हम देखते हैं जिलेन को, जो कि हमारे आयन से मिलने के लिए इतना ज़्यादा बेचैन होता है कि जल्दी से लोटस को पहुँच जाता है। और जैसे वो बैल दबाने की कोशिश करता है कि देखते हैं कि दरवाज़ा खुलता है और सामने से हमारा आयन होता है, जिसे देख के जो हमारा जिलेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आयन तो मिल गए। फिर जो हमारा जिलेन होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है आयन को देख के, पर वो भूल जाता है कि वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आया था, आयन को डांटने के लिए आया था, क्योंकि आयन ने उसके बहुत सारे खत का जवाब नहीं दिया होता है। और जो हमारा आयन होता है ना, हमारे जिलेन को देख के तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। पर जैसे उसे अपनी माँ की सारी कही हुई बातें याद आती है, उसके चेहरे पर खामोशी सी छा जाती है, जो उसकी चेहरे पर स्माइल होती है तुरंत ही चली जाती है। इससे पहले हमारा जिलेन कुछ कह पाता उतने में जो हमारा आयन होता है हमारे जिलेन का हाथ पकड़ के पेड़ों के पास लेके जाता, जहाँ पे उन्हें कोई देख ना पाए, जिसे देखकर जो हमारा जिलेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसका जो गुस्सा होता है ना, 1 मिनट में छूमंतर हो जाता है और वो ब्लश करने लगता है। पर जो हमारा आयन होता है ना, उसके चेहरे पे एक खामोशी सी होती है, एक दर्द वाली, जिसे हमारे जिलेन ने नोटिस नहीं किया होता है। और तभी जो हमारा आयन होता देखता है कि हमारे आसपास कोई नहीं है, हमारा आयन वहीं रुक जाता है और जिलेन से कहता है कि जिलेन, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो जिस बात को सुन के जो हमारे जिलेन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं कि मैं पता मैं यहाँ पे क्यों आया, मैं तुमसे मिलने आया था। इन दोनों में तुम्हें कितने सारे खत भेजे, पर तुमने एक भी खत का जवाब नहीं दिया। माँ हमेशा मुझसे पूछती रहती है कि हम लोग नेक्स्ट मीटिंग कब रखेंगे, पर मैंने हमेशा कोई ना कोई बहाना मान के टालता रहता था, पर मैं अब और बहाना नहीं मार सकता आयुन। तो जो हमारा आयन उतना कहता है कि तुम्हें बहाना मारने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम मना कर दो। इस बात को सुन के जो हमारा जिन उतना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि मना कर दो, क्या मना कर दो। तो हमारा आयन उतना कहता है कि अब ये मैरिज नहीं हो सकती, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो अच्छा होगा कि हम ये मैरिज तोड़ दें। ये मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है। तो ये बात सुन के जो हमारा चिल्लाकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, उसके हाथों में जो छाता था ना नीचे गिर जाता है और कहता है कि मना कर दो। हमारा चिल्ला इतना आयन का कॉलर पकड़ लेता और कहता है कि पर आयन तुम तुमसे प्यार करते थे ना। तो जो हमारा आयन इतना झूठ था, सब मजाक था, मैं बस तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड करना चाहता था, इसलिए सब करा। ये बात सुन के जो हमारा चिल्ला उसको गुस्सा आता है और वो आयन के चेहरे पे ज़ोरदार स्लैप मारता है और वो कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे समझा क्या आयुन, तुम खुद को समझते क्या हो। तभी जो हमारा आयन उतना इवल स्माइल करने लगता है, जिसे देख के जो हमारा जिलेन तरस की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो रोते हुए कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया आयुन, तुमने ये सब क्यों किया, तुम्हें क्या मिला मेरे साथ ये सब करने के बाद। तो जो हमारा आयुन उतना वो कहता है कि नफरत करता हूँ तुमसे, तुमसे तुम्हारे खानदान से। जिस बात को सुन के जो हमारा जिलेन तनाज की आंखों में आंसू की लहर और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो और रोने लगता है। इससे पहले जिलेन कुछ कह पाता उतने में वो आयन के हाथ में एक ब्रेसलेट दिखता है, जो कि उसने खुद अपने हाथों से बनाकर आयन को दिया होता है। और आयन ने ये कहा होता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे मरते दम तक नहीं उतारेगा। जिस बात को याद करने के बाद जो हमारा जिलेन तना समझ जाता है कि आयन ये सब जानबूझ के बोल रहा है। तो जो हमारा जिलेन तना वो रोते रोते आयन को हक कर लेता है, जिस वजह से जो हमारा आयन होता ना वो शॉक्ड हो जाता है। और तो जो हमारा जिलेन तना क्या झूठ, सब झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है आयुन तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर ये सब तुम क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना कहने की वजह हमारा जिलेन तना हक को ब्रेक करता है और अपना फेस आयन के फेस के सामने रखता है, जिस वजह से जो हमारा आयन उतना खुद को रोक नहीं पाता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिसे देख के जो हमारा जिलेन तना वो अपने लिप्स को आयन के लिप्स पर लेके जाता है और उसे पैक किस करने लगता है, जिस वजह से जो हमारा आयन उतना खुद को इतनी देर से खुद पर कंट्रोल कर रहा होता है, वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो जिलेन को बहुत ही डीपली हंकर किस करने लगता है। और जो हमारा जिलेन होता है वो भी हमारे आयन का साथ देने लगता है, वो भी इसे रिटर्न में किस करने लगता है। बहुत देर किस करने के बाद जब दोनों शांत हो जाते हैं, हमारा आयन जिलेन को बताने लगता है कि वो दोनों ब्लड रिलेटिव है। जिस बात को सुन के जो हमारा जिलेन होता है पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो जो हमारा आयन होता है जिलेन को अपने बाबा के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस बात को जान के हमारे जिलेन के पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक जाती है। और यहाँ पे जो हमारा जिलेन इतना ये सोचता है कि आयन ने ये सब उससे बस बदला लेने के लिए किया, क्योंकि उसके बाबा ने उसकी माँ के साथ ये सब किया, इसलिए आयन ने अपनी माँ का बदला लेने के लिए ये सब उसके साथ किया। तो यहाँ पे जो हमारे जिलेन उतना उसको गलत फैमिली हो जाती है यहाँ पर। तो जो हमारा आयन उतना वो जिलेन का नाम लेकर कहता है जिलेन कहाँ खो गए। तो जो हमारा जिलेन उतना कहता है कि मतलब ये सब कुछ सच है। तो जो हमारा आयन उतना सोच के खुश होता है कि जिलेन ने उसके बात का विश्वास किया। पर यहाँ पर जो जिलेन उतना कहता है कि मतलब ये सच है कि तुमने
ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया। आयुन जिस बात को सुन के जो हमारा आयन उतना उसके दिल के टुकड़े ही हो जाते हैं और कहते हैं कि जिलिन तुम क्या कह रहे हो। तो जो हमारा जिलिन उतना कहता है क्या ये सच नहीं है आयुन, अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो भी मेरे साथ यही करता। तो जो हमारा आयुन होता ना उसको अपने चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कोल्ड वॉइस में जिलिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तो जो हमारा जिलिन तनत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है कि दिमाग तो कह रहा है कि तुम कर सकते हो पर दिल। तो जो हमारा आयुन अपना कहता है कि क्या कह रहा है। जिलिन अपने कपकपाते होठों को बंद करते हुए अपनी आंखों को मीचते हुए नाक की तरफ इशारा करता है। ये सुन के जो हमारा आयन उतना उसको राहत मिलती है, उसके हाथों की मुट्ठी खुल जाती है। यहाँ पर जो हमारा जिलिन उतना वो तो अपनी किस्मत को कोसने लग जाता है, पर आयन किसको कोसे, वो तो ना अपने पेरेंट्स को कोस सकता ना अपनी किस्मत को। उसको तो पेरेंट्स का प्यार भी नहीं मिला और साथ में जिससे प्यार करता था उसका साथ भी ना मिला। और यहाँ पे जो हमारा आयन होता है जिलिन से कहता है अगर मुझे पता होता मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता। ये बात सुन के जो हमारा जिलिन होता है वो आयन की तरफ देखने लगता है। वो कहता है क्यों, क्या मुझसे नफरत करते हैं। तो जो हमारा आयन होता है कहता है कि बहुत ज़्यादा नफरत करता। अगर मुझे सब पता होता मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखता, मुझसे बहुत नफरत करता। पर अब तो मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि ना तो तुमसे नफरत कर सकता हूँ ना ही तुमसे प्यार कर सकता हूँ। जिस बात को सुन के जो हमारा जिलिन तनाज के तो दिल के टुकड़े हो जाते हैं। उसको तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता अपनी किस्मत पर। वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। आयुन जिलिन को रोकना तो चाहता था पर किस मुँह से रोके, इसलिए आयुन ने जिलिन को जाने देना ही गवारा समझा और वो भी अपने घर आ गया। घर पर आने के बाद बीइंग उसकी हालत दिखता है, जो कि आयन की आंखें बहुत ज़्यादा रोने की वजह से स्वलन हो चुकी थी। ये देखिए विंग समझ जाता है कि आयन बहुत ज़्यादा रोया है, इसलिए विंग ने आयन से कुछ नहीं कहा। उसका हाथ पकड़ के उसे कमरे में लेके गया और उसके कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद ही आयन ने डायरेक्टली अपनी मम्मा को हक कर लिया। उससे कहा मम्मा मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, यहाँ से बहुत, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चलिए, मुझे वापस हीलिंग जाना है। ये बात सुन के जो हमारा विंग होता है वो भी आयन को शांत करता और कहता है कि ठीक है हम लोग कल ही यहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे। इस बात को सुन के जो हमारा आयन होता ना वो अपनी मम्मा को हक कर लेता है और विंग ने आयन को बेड पर लिटा दिया और उसे कवर करके सुला देता है और फिर बाहर चला जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे हमारी मैडम जिन को दिखाया जाता है जो कि हमारे लंगवानजी का इंतज़ार कर रही होती हैं। कुछ ही देर में हमारे लंगवानजी भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमारी मैडम जिन उसे ग्रीट करती हैं, उन्हें टी पे इनवाइट करती हैं। दोनों साथ में टी पीते हैं और पॉलिटिक इशू पे बात करने शुरू कर देते हैं। बातों में मैडम जिन को विद्यार्थियों का शोर सुनाई देता है, जिसे चेक करने के लिए मैडम जिन अपने रूम से बाहर जाती हैं और उनके पीछे पीछे हमारे लंगवानजी भी आ जाते हैं। जैसे मैडम जिन बाहर आती हैं वो जिलिन को देखती हैं जो कि बारिश में पूरी तरह से भीगा होता है और जो हमारा जिलिन होता है वो रोते रोते मैडम जिन के पास आता है और आई एम सॉरी माँ कहते हुए रोते हुए उन्हें हक कर लेता है। मैडम जिन उनसे पूछने की कोशिश करती है जिलिन क्या बात है, क्यों रो रहे हो। जैसे हमारा जिलिन हक को ब्रेक करते हुए मैडम जिन से कुछ कहने वाला होता है उतने में हमारा जिलिन बेहोश हो जाता है। मैडम जिन बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और जल्दी से दासियों को बुलाती हैं जो जिलिन को उठाकर उसके बेड पर लेके जाती हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर डॉक्टर आता है और वो चेक करके कहता है कि मैडम जिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैडम जिन सांस में सांस लेती हैं और वो कहती हैं कि सब ठीक है ना डॉक्टर। फिर डॉक्टर घबराते हुए मैडम जिन को एक कोने में लेके जाते हैं और जिस बात को सुन के जो हमारी मैडम जिन बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर आपने ढंग से चेक नहीं किया होगा, आप उसे अच्छे से चेक कीजिए। पर जो मैडम डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं इसलिए मैडम जिन मैंने मास्टर को 3 बार चेक किया है और तीनों बार वही रिजल्ट आया है। तो जिस बात को सुन के जो हमारी मैडम जिन होती है वो कहती है ठीक है डॉक्टर अब आप जा सकते हैं। और तभी हमारे जिलिन को होश आ जाता है। जैसे ही हमारे जिलिन को होश आता है मैडम जिन फ़ौरन ही जिलिन के पास जाती हैं। जैसे जिलिन अपनी मदर को देखता है वो रोने लग जाता है और रोते रोते हमारी मैडम जिन को हक कर लेता है और कहता है कि सॉरी माँ सॉरी, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। तो जो मेरी मैडम जिन होती हैं मेरी जिलिन को कम्फर्ट करती हैं और कहती है कि जिलिन मुझे तुम्हारे प्रेगनेंट होने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस बात से नाराज़ नहीं हूँ बेटा। तो जो हमारा जिलिन होता ना वो रोते हुए कहता है कि आई एम सॉरी माँ, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, सब मेरी गलती है। तो जो हमारी जलने की मदर होती है ना कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले ये बात किसी को पता चले तुम जल्द से जल्द आयन की मदर को मेरे पास भेज दो ताकि हम लोग जल्द से जल्द मैरिज की डेट निकलवा सकें और तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवा सकें। तो जो हमारा जलने दोनों कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा माँ। तो जो हमारी मैडम जिन होती है वो
कहती है क्या कह रही हो चिलन, क्या नहीं हो सकता। तो जो हमारी चिलन होता है कहता है कि यही कि आयुन मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा। तो जो हमारी मैडम जिन होती है कहती है पर क्यों। तो जो हमारा जिन होता है कहता है क्योंकि हम दोनों ब्लड रिलेटिव हैं। इस बात को सुन के जो हमारी मैडम जिन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि जिलन ये तुम क्या कह रहे हो। तो जो हमारा जिलन इतना सारी की सारी बातें जो भी इसे आयुन ने बताई होती है वो सारी की सारी बातें वो मैडम जिन को बताता है। जिस बात को जान के जो हमारी मैडम जिन होती है वो कहती है कि जिलन तो मुझ पर विश्वास है ना। तो जो हमारा जिलेन इतना हमें इशारा करता है। जो मेरी मैडम जिन होती है ना वो जिलेन को शांत करा के उसे मेडिसिन खिला के उसे ला देती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। मैडम जिन के जाने के बाद हम देखते हैं लांगवांची को, जो कि ये सारी बातें सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे विंग के पास, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। तभी इसके पास आयुन आता और कहता है माँ मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, तो हम लोग कब हीलिंग के लिए निकलने वाले हैं। तो जो हमारा विंग होता है ना वो कहता है कि हम कुछ देर के बाद निकलेंगे। और इतना सुनने के बाद जो हमारा आयुन उतना अपने कमरे में जाने लगता है। तभी विंग आयुन का हाथ पकड़ लेकर कहता है कि आयुन आज हमारा यहाँ पर आखिरी दिन है, क्यों ना हम थोड़ी देर लोटस को घूम कर आ जाते हैं, इससे हम दोनों का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो जो हमारा आयुन होता है ना वो भी हमें इशारा कर देता है। विंग और आयुन लोटस की मार्केट में घूमने लगते हैं और छोटी छोटी चीज़ें खरीदने लगते हैं। तभी जो हमारा विंग होता है ना वो किसी से शख्स से टकरा जाता है और जब वो अपने सामने देखता है तो वो कोई और नहीं, वो हमारा लांगवांजी होता है, जो कि हमारे विंग को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर जो हमारा लांगवांजी होता है ना विंग को अपने बारे में सब कुछ सच से बताने के लिए आया होता है, पर जैसे वो विंग को देखता है वो कुछ नहीं कह पाता, बस उसे देखता ही रहता है। और जो हमारा विंग होता है ना जैसे लांगवांजी को अपने सामने देखता है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, वो इमोशन होने लगता है। इससे पहले कि विंग रो पड़े, विंग जल्दी से आयन का हाथ पकड़ कर वापस घर की तरफ रवाना हो जाता है। और जो हमारा वांजी होता है विंग को उसे देख कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांजी को यहाँ पर इस वजह से गुस्सा आता है अपने ऊपर कि विंग उसकी वजह से रोया, इसलिए जो हमारा वांजी होता है ना वो विंग से बिना कुछ कहे रोते हुए वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। इससे पहले आयुन की नज़र लैंगजन पे पड़ती है, हमारे विंग ने तुरंत ही आयुन का हाथ पकड़ के अपने साथ लेके जाने लगता है। जैसे ही आयुन को शक होता है तो रास्ते में तो जो हमारा विंग होता है ना वो कोई ना कोई बहाना बना कर आयुन को टाल देता है। और तभी उसके सामने से मैडम जिन आ रही होती है और मैडम जिन को देख के विंग और आयुन दोनों ही वहीं रुक जाते हैं। दोनों की मुलाकात मार्केट में हो जाती है। तो जो हमारी मैडम जिन होती है वह विंग से कहती है क्या मैं आपसे कुछ पल बात कर सकती हूँ। तो जो हमारा विंग होता है ना वो हालत को देखकर हाँ में इशारा कर देता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जो हमारी मैडम जिन, हमारी विंग और आयुन तीनों ही साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर हमारी मैडम जिन टीका कप रखते हुए कहती है मास्टर वे मैं जानती हूँ कि आपने शादी रद्द क्यों की है, पर रद्द करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो जो हमारा विंग होता है ना वो तभी के तभी खड़ा हो जाता, कहते हैं कि मैडम जिन आपने हमें टीवी इनवाइट किया था उसके लिए शुक्रिया, अब हमारी टी ख़त्म हो चुकी है तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। तो जो हमारी मैडम जिन होती है वो टी का कप हाथ में उठाते हुए कहती हैं कि पक्का बाद में आपको पछतावा तो नहीं होगा। तो जो हमारा विंग होता है ना पछतावा, कैसा पछतावा। तो जो हमारी मैडम जिन होती है ना वो कहती हैं कि आप जानते हैं सच्चाई पर आधी अधूरी, आप नहीं चाहते कि आप पूरी सच्चाई जानें। क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि लैंगजन ने आखिरकार आपको धोखा क्यों दिया। ये बात सुन के जो हमारा विंग होता है ना दरवाजे पे रुक जाता है और मैडम जिन के पास आके बैठता है और कहता है कि ठीक है कहिए आपको जो भी कहना है। तो यहाँ से हमारी स्टोरी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें लैंगजन को दिखा जाता है, जो कि हमारे विंग से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुशी खुशी लैंडसेट वापस आया होता है, जहाँ पर उसे पहुँचने के बाद पता चलता है कि उसके ब्रदर मैरिज से भाग गए हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। तो जो उसके जो अंकल होते हैं ना, जो हमारे लैंड कुरान होते हैं, वो हमारे लैंगजन को फोर्स करते हैं मैडम जिनसे शादी करने के लिए। पर जो हमारा लैंगजन होता है ना वो अपने वादों को पक्का होता है और वो कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है। पर जो हमारे लैंड कुरान होते हैं ना वो कैसे ना कैसे करके इमोशनल ब्लैकमेल करके हमारे लैंगजन को इस शादी के लिए मना लेते हैं और लैंगजन को यहाँ पर प्रेशर में आके मैडम जिनसे शादी करनी पड़ती है। पर जो हमारे जिस शर्त पे हमारे लैंगजन ने शादी के लिए हाँ कही थी, शर्त दरअसल ये थी कि ये शादी 6 महीने के बाद ही टूट जाएगी और ये शादी खुद लैंड कुरान तोड़ेंगे और जो लैंगजन जिससे प्यार करता है उससे खुद लैंड कुरान शादी कराएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2 हफ्तों के बाद जो हमारे लैंगजन होते हैं वो इस बारे में बात करते हैं ना, तो जो हमारे लैंड कुरान होते हैं ना साफ साफ मना कर देते हैं और अपनी बात से पलट जाते हैं, जिस बात से जो हमारा लैंगजन होता है ना उसे बहुत बुरा लगने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने विंग को धोखा दिया है। और यहाँ पे जो हमारे लैंगजन होता है ना हमारे लैंड कुरान को इग्नोर करना शुरू कर देता है। वो अपने मेडिटेशन पे अपना ज़्यादातर फोकस करता था, बच्चों को स्टडी करने में ज़्यादा फोकस करता था, मतलब हमारे लैंड कुरान को बिल्कुल ही टोटली इग्नोर करता था। तो जो हमारे लैंड कुरान होता है ना वो भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और वो एक बार मैडम जिन के पास आते हैं, जहाँ पर मैडम जिन बेहोश हो जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि जो हमारी मैडम जिन है वो प्रेग्नेंट है। तो जो हमारे लैंड कुरान होते हैं वो तो एकदम बौखला जाते हैं
कि वाह, मतलब जो मेरा नेफ्यू है उसने आखिरकार मेरी रज़ामंदी को उसने अपनी हाँ बना ली। मतलब यहाँ पर जो लैंकुरन होते हैं वो ये सोचते हैं जो मैडम जिन हैं वो वांगजी की वजह से प्रेग्नेंट है, पर जबकि ऐसा नहीं होता। तो जैसे हमारा वांगजी ये सारी बातें सुनता है ना कि मैडम जिन प्रेग्नेंट है, तो वांगजी भी जैसे ये बात सुनता है वो तुरंत ही मैडम जिन के पास जाता है और मैडम जिन से कहते हैं कि ये बेबी किसका है। तो जब हमारी मैडम जिन होती है कोई भी जवाब नहीं देती इस बात का, तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो कहता है कि आप जानती हैं मैडम जिन, मैंने आपके पास आने की कभी भी कोशिश नहीं की, तो ज़ाहिर तौर पर ये बच्चा मेरा नहीं है, तो मुझे बताएंगे ये बच्चा किसका है, क्योंकि इस बच्चे को मेरा नाम दिया जा रहा है जिसकी वजह से मैं बदनाम हो रहा हूँ। तो जो हमारे मैडम जिन होती है ना वो मतलब जो हमारे वांची को गुस्सा देख कर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। तो हमारा वांची ना थोड़ी काम वॉइस में करते हुए कहता है कि देखिए मैडम जिन, आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप मुझे सच सच बता दें, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो ये बात सुन के जो हमारी मैडम जिन होती है उनकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं और वो अपने आंसू को साफ करते कहती है, सब कुछ बताना शुरू करते। तो यहाँ से एक और पास्ट शुरू होता है। तो यहाँ से हमें मैडम जिन के फादर को दिखाया जाता है, और जो हमारी मैडम जिन होती है पूरे राज्य की इकलौती संतान होती हैं। मतलब हमारे मैडम जिन के फादर के बाद हमारी मैडम जिन ही यहाँ पे राज करेंगी। पर इसके बाद भी जो हमारी मैडम जिन होती है ना उनके 2 बहन भाई और होते हैं जो कि उसके फादर के कंकूबाई से होते हैं, जिसमें पहले बेटे का नाम होता है जिनजुशन जो कि एक अल्फ़ा है जो हमारी मैडम जिन से बड़ा है, और उनसे छोटा है मेंग्याओ जो उनसे छोटा ओमेगा है। यहाँ पे जो हमारी मैडम जिन होती है वो फ्यूचर में होने वाली क्वीन होती है, जिस बात से जो हमारा जिनजुशन होता है मतलब गुस्सा होता है, क्योंकि वो यहाँ का राजा बनना चाहता था, पर वो ये भूल जाता था कि वो एक कंकूबाई का बेटा है। जो कंकूबाई की संतानें होती थी उन्हें कभी भी फ्यूचर में किंग या क्वीन नहीं बनाया जाता था, जिस बात से जो हमारा जिनजुशन होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो फ्यूचर में किंग बनना चाहता था पर वो कभी भी किंग नहीं बन पाएगा। तो जो हमारे जिन के फादर होते हैं ना वो बचपन में ही हमारी जो जिन के बहुत ज़्यादा केयर करते थे, इसलिए उन्होंने बचपन में ही सीचेन से उसकी शादी तय कर दी थी ताकि वो बड़े हो जाने के बाद उन दोनों की शादी करा सके। और इसलिए जो हमारे जिन के फादर होते हैं वो हमेशा शीशेन को अपने महल बुलवाया करते थे जिनसे बात करने के लिए, ताकि एक दूसरे को से जान पहचान कर सके और दोनों के बीच में थोड़ी नज़दीकियाँ बन सके। पर इसका अपोजिट हो जाता है। तो जो हमारे शीशेन गाह होते हैं वो बचपन से ही मेंग्याओ को पसंद करने लगे थे, क्योंकि जो हमारा मेंग्या होता है बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होता है और बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, दूसरों का केयर करता था। इस बात से जो हमारे सिचन क्या होते थे ना वो हमेशा मेंग्या की तरफ अट्रैक्शन फील करते थे। यहाँ पे जो हमारे जेबेजन होते हैं मेंग्या कुछ भी करता था वो खुद ब खुद ही अट्रैक्शन फील करते थे मेंग्याओं से, उसकी बातों में इंटरेस्ट लेते थे, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। तो जो हमारे जिनके फादर होते हैं ना वो भी इन बात को नोटिस नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो हमारे जेबेजन होते हैं ना वो छुप छुपा कर ही मेंग्याओं से मिलते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो हमारे जिनके फादर हैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है सिचन और मेंग्या का एक साथ रहना। फिर हमें मेंग्या को दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे जिनजुशन होता है मेंग्याओं के कालों को पिंच कर रहा होता है, जिससे हमारा जो मेंग्या होता है ना उसे हर्ट हो रहा होता है। तभी हमारे सीचन गा की एंट्री होती है जो कि ये सब देख रहे होते हैं, और तभी जो हमारे सीचन गा होते हैं ना वो एक हीरो की तरह एंट्री मारते हैं और जो हमारे मेंग्याओं को जिनजुशन से बचाते हैं और उसे कहते हैं कि शांत हो जाइए। और जो हमारा मेंग्या होता है ना वो फाइनली एक अच्छी सी सांस लेकर कहते हैं कि फाइनल में बच गया। तो जो हमारे जेबुजुन होते हैं ना तभी मेंग्या की तरफ पलटते हैं और जेबुजुन मेंग्याओं से कहते हैं क्या तुम ठीक हो मेंग्या? तो मेंग्या ना मतलब कंफर्ट की तरह हमारे जेबुजुन को देखने लगता है, पर अगले ही पल जो हमारे जेबुजुन होता है ना वो मेंग्या के गालों को पिंच करने लगते हैं, जिससे जो हमारा मेंग्या होता है ना वो अपना दूसरी तरफ चेहरा कर लेता है और रोंदती सी सूरत बनाने लगता है। तो जो हमारे जेबुजुन होते हैं उसे मनाने की कोशिश करते हैं, हमारे जेबुजुन बार बार मेंग्या से माफ़ी मांगने लगते हैं, और जो हमारा जिनजुशन होता है वो तो मुँह बना के वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से जो हमारे जेबुजुन होता है ना मेंग्या का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखने लगते थे, जिस वजह से जो हमारे मेंग्या की नाराज़गी होती है ना दूर हो जाती है और जेबुजुन और मेंग्या के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारे जेबुजुन मेंग्या को म्यूजिक सिखाने के बहाने उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और उसे यहाँ वहाँ टच करने लगते हैं, जिस वजह से जो हमारा मेंग्या होता है ना वो बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है, क्योंकि वो जेबुजुन के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है और उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लगता है जेबुजुन के साथ, क्योंकि वो जेबुजुन के गोद में जो बैठा होता है। तो जो हमारे जो जेबुजुन होता है ना वो तो मेंग्या को बस टीज करने के बहाने उसे म्यूज़िक सिखा रहे होते हैं, और फिर इसके बाद जो हमारा जो जेबुजुन होता है वो मेंग्या से बोलते हैं अब तुम्हारी बारी, अब तुम बजा के दिखाओ मुझे। तो जो हमारा मेंग्या होता है वो बजाना स्टार्ट करता है। तो जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो मेंग्या को यहाँ वहाँ टच करने लगते हैं, कभी उसके ईयर्स पे बाइट करने लगते हैं, तो कभी उसे किस करने लगते हैं और धीरे धीरे उसके नेक पर आ जाते हैं, जिससे जो हमारा मेंग्या होता है ना उसका ध्यान भटकने लगता है और जिसकी वजह से जो हमारा मेंग्या होता है वो म्यूज़िक प्ले नहीं कर पाता। तो जो हमारे जो जेबुजुन होते हैं वो तो उसे यहाँ वहाँ टच करना बंद ही नहीं कर पा रहे होते हैं, और यही हाल हमारे मेंग्या को होता है, क्योंकि वो खुद भी जेबुजुन को नहीं रोक पा रहा होता, क्योंकि उससे जेबुजुन का टच बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो जो हमारे जेबुजुन होता है ना मेंग्या का फेस अपनी तरफ करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा डीप और पैशनेटली किस करने लगते हैं।
और जिससे जो हमारे मंग्याओं की आंखों से ना आंसू आने लगते हैं। तो जैसे जीवजंतु ये देखते हैं वो फ़ौरन मंग्याओं से दूर हो जाते हैं। पर जो हमारा मंग्या होता है ना वो जीवजंतु को खुद से दूर नहीं होने देता और तभी की तभी जीवजंतु का कॉलर पकड़ के अपनी तरफ करता है, उसे एक सॉफ्ट किस करता है, जिससे जो हमारे जीवजंतु होता है ना खुद पे से अपना पूरा कंट्रोल खो देते हैं और मंग्या को फ्लोर पे धक्का देते हैं और खुद उसके ऊपर आ जाते हैं और उसे डीप और पैशनेटली किस करने लगते हैं, जिससे जो हमारा मंग्या होता है वो भी अपना कंट्रोल खो देता है और वो भी जीवजंतु को रिटर्न में किस करने लगता है। फिर इसके बाद यहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जेबूजोन और मंग्या के कपड़े फ्लोर पे गिरे होते हैं और जेबूजोन और मंग्या एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। पर जो हमारे जो जेबूजोन होता है ना मंग्या के साथ बहुत ज़्यादा रफ होता है क्योंकि उनका ये पहली बार होता है और जो हमारा मंग्या होता है ना उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। पर जो हमारे जेबूजोन होता है ना मंग्या को कंफर्ट करने के लिए उसे स्वीटहार्ट, डार्लिंग, हनी कह के बीच बीच में बुलाते रहते हैं, जिससे जो हमारा मंग्या होता है ना वो जेबूजोन को ना नहीं कह पाता और जेबूजोन इसी चीज़ का बार बार फ़ायदा उठाते रहते हैं और मंग्या के साथ कई बार इंटीमेट होते हैं। और लास्ट मोमेंट में जब मंग्या उन्हें जेंटल होने के लिए कहता है, पर जो हमारे जेबूजोन होते हैं अपने लिमिट पर आ चुके होते हैं और वो मंग्या के कान में उससे सॉरी बोलते हैं और अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं और फिर फाइनली उनका वो रिलीज़ हो जाता है। और जो हमारे जीवजंतु होते हैं ना वो मंग्या के आंसुओं को साफ करते हैं और उसे टाइटली हक कर लेते हैं। जीवजंतु मंग्या के फोरहेड पे सॉफ्ट किस करते हैं, जिससे जो हमारा मंग्या होता है वो स्माइल करने लगता है। जिनके बाद से जो हमारे जीवजंतु होते हैं जब भी उन्हें मंग्या अकेला मिलता था तो वो उसको कहीं भी और कभी भी उसके साथ इंटीमेट होने लगते थे। शुरू में जो हमारा मंग्या होता है ना वो जीवजंतु को काफ़ी बार मना करने की कोशिश करता है, पर जो हमारे जीवजंतु होते हैं ना मंग्या के एक भी चलने नहीं देते। और बाद में जो हमारा मंग्या होता है पहले तो उन्हें मना करता था पर बाद में वो उसी चीज़ को इंजॉय करने लगता था। फिर कुछ दिनों के बाद मंग्या जेबूजंतु को इग्नोर करना शुरू कर देता है, जिस बात से हमारे जेबूजंतु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मंग्या उन्हें इग्नोर क्यों कर रहा है। इसलिए जो जेबूजंतु होता है ना वो जिन सेट में एक रात रुकने का फैसला करते हैं और उसी रात वो मंग्या के कमरे में घुस जाते हैं। वो जैसे मंग्या के कमरे में घुसते हैं वो देखते हैं मंग्या अपने रूम में रो रहा होता है, जिसे सुनकर हमारे जो जेबूजंतु होते हैं ना खुद को रोक नहीं पाते, फ़ौरन मंग्या के पास जाते हैं और मंग्या का नाम लेते हैं। शुरू में मंग्या पहले घबरा जाता है, पर जब वो देखता है कि वो जेबूजंतु है तो हमारा जो मंग्या होता है ना खुद को पर कंट्रोल नहीं कर पाता और फ़ौरन जेबूजंतु को हक कर लेता है। तो जो हमारे जेबूजंतु होते हैं ना कहते हैं मंग्या तुम रो के रहो। तो जो हमारा मंग्या होता है ना बार बार माफ़ी मांग रहा होता है कि आई एम सॉरी जेबूजंतु, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। तो जो हमारे जेबूजंतु होते हैं ना पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि मंग्या उनसे माफ़ी क्यों मांग रहा है। तो इसके बाद जो हमारे जेबूजंतु होते हैं पहले मंग्या को कंफर्ट करते हैं, फिर इसके बाद उससे पूछने लगते हैं क्या बात है। तो जो हमारा मंग्या होता है ना रोते रोते बोलता है कि वो जेबूजंतु मैंने जानबूझ के नहीं किया, जेबूजंतु मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो जो हमारा जेबूजंतु अपना वो बोलता है कि मंग्या पहले शांत हो जाओ, मुझे बता क्या बात है। तो जो हमारा मंग्या ना कहता है कि जेबूजंतु मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद 2 मिनट के लिए रूम में पूरी तरह से शांति छा जाती है। तो जो हमारे जो मंग्या होता है ना उसकी आंखों से और आंसू बहने लगते हैं, उससे ऐसा लगता है कि जेबूजंतु उसे अपनाना नहीं चाहते। तो जो हमारे जेबूजंतु होते हैं वो कहते हैं कि मंग्या तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में किस किस को पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो जो हमारा मंग्या होता है ना कहते हैं कि अभी किसी को नहीं पता, पर अगर ब्रदर को पता चल गया ना तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे जो जेबूजंतु होते हैं पहले मंग्या को कंफर्ट करते हैं, उसे हक करते हैं और उसके फोरहेड पे किस करते हैं, उससे कहते हैं कि डोंट वरी मंग्या मैं हूँ ना। तो जो हमारा मंग्या होता है वो जेबूजंतु को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। तो हमारे जेबूजंतु होता है ना वो मंग्या से कहते हैं मंग्या मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जो हमारा मंग्या वो कहता है कि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जो हमारे जेबूजंतु होता है ना वो मंग्या से बोलते हैं मंग्या तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो जो हमारा मंग्या होता है वो बोलता है मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ जेबूजंतु, बस एक बार कह के देखिए। जेबूजंतु कहते हैं भागोगे मेरे साथ। तो मंग्या वो जेबूजंतु की तरफ देखता है क्योंकि वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तो जो हमारे जेबूजंतु होते हैं वो मंग्या से फिर से पूछते हैं भागोगे मेरे साथ। तो मंग्या हाँ कर देता है। तो हमारे जेबूजंतु उसे हक कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो हमारे जेबूजंतु होता है ना वो मंग्या से बोलते हैं कल रात तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो जो हमारा मंग्या होता है ना वो भी मान जाता है और फिर इसके बाद नेक्स्ट नाइट जेबूजंतु मंग्या के साथ जिन सेट से भाग जाते हैं, जिसमें उसकी मदद हमारी मैडम जिन करती है क्योंकि जो हमारी मैडम जिन होती है वो जानती है मंग्या और जेबूजंतु एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जो हमारी मैडम जिन होती है ना वो मंग्या को अपने छोटे भाई से भी ज़्यादा मानती है, इसलिए वो उन दोनों की हेल्प करती है भगाने में। जैसे ये खबर जिनके फादर को पता चलती है उन्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो उनकी एक कॉन्को बाई का बेटा था जिसका होना ना होना एक बराबर होता है। उनको बस मैडम जिन से लेना देना होता है ना कि किसी और से। पर जो हमारा जिंजूशन होता है ना वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिंजूशन बिना किसी को पता लगे खुद ब खुद मंग्या को पता लगाने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मंग्या जब भाग रहा होता है तो उसकी हेल्प मैडम जिन ने करी होती है, जिसके बारे में पता चलने के बाद जो हमारा जिंजूशन होता है मैडम जिन से कई बार पूछने की कोशिश करता है, पर जो हमारी मैडम जिन होती है ना उसे कुछ भी नहीं बताती और हमारे जेबूजंतु मंग्या को भगा कर एक छोटी
किसी टाउन में लेके जाते हैं जहाँ पर उसे छुपा देते हैं और अगले दिन ही जिन सेट के लिए चले जाते हैं ताकि किसी को शक ना हो पाए। जब वो जिन सेट पहुँचते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें मैंगयाओ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो जो भी लोग होते हैं ना उनका शक जेबुजुन पर नहीं जाता। तो जैसे ही मामला ठंडा होता है हमारे जेबुजुन लैंड सेट में नाइट हंट का बहाना मारकर वहाँ से चले जाते हैं और उसी टाउन में पहुँचते जहाँ पर वो मैंगयाओ को छोड़ के गए थे। वापस आने के बाद वो फ़ौरन मैंगयाओ से शादी कर लेते हैं और जो हमारा मैंगयाओ होता है ना एक प्यारे से बेटे को जन्म देता है जिसका नाम होता है आयान, जो कि ओमेगा होता है, जो आगे चलकर हमारे जिंगी का लवर बनेगा। तो अब हम स्टोरी पर आते हैं। तो जैसे ही हमारी जो मैडम जिन होती है सुनते हैं कि मैंगयाओ ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है, तो जो हमारी मैडम जिन होता है ना मैंगयाओ से मिलने के लिए जेबुन से काफ़ी बार रिक्वेस्ट करती है। तो हमारे जो जेबुजुन होते हैं ना मैंगयाओ से मिलवाने के लिए हमारी मैडम जिन को साथ में लेके चलने लगते हैं। तो जो हमारी मैडम जिन होती है जैसे मैंगयाओ को देखती है, उसके बेबी को देखती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मैंगयाओ को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देती है। तो जो हमारा मैंगयाओ होता है ना वो भी अपनी शीजे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब भी मैंगयाओ ट्रबल में होता था हमेशा उसकी शीजे से बचाती थी, उसे सेव करती थी और हमेशा उसकी साइड लिया करती थी। इसलिए जो हमारा मैंगयाओ होता ना अपनी शीजे को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जो मैडम जिन होती है वो भी मैंगयाओ को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैंगयाओ एक कोको भाई का बेटा है, बस वो उसे अपना छोटा भाई मानती थी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। और फिर इसके बाद हम स्टोरी पर आते हैं। अभी जो मैडम जिन होती है मैंगयाओ से मिलने के बाद वहाँ से चली जाती हैं और जो उसके बाद जो हमारी जेबुजुन होता है मैंगयाओ की तरफ देखते हैं जो कि अपने बेबी को कैरी कर रखा होता है और उसे सुलाने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमारे जो जेबुजुन होता है ना बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। तो जो हमारा मैंगयाओ होता है ना उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि आप इसे शर्मा क्यों रहे हो। तो जो हमारी जेबुजुन होता है ना मैंगयाओ की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा से एक हैप्पी फैमिली चाहता था, वो भी तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद जो हमारा मैंगयाओ होता है ना ब्लश करने लगता है। तो जो हमारे जेबुजुन होता है ना वो कहते हैं कि मेरा हमेशा से एक सपना था मैंगयाओ कि तुम्हारे हाथ में मेरा बेबी कैसा लगेगा, और आज वो सपना पूरा चुका है। ये सुनने के बाद जो हमारा मैंगयाओ होता है ना बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है क्योंकि जो हमारे जेबुजुन होते हैं ना वो बातें करते करते मैंगयाओ के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके होते हैं कि इतना कि उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने होता है। और जो हमारा मैंगयाओ होता है ना वो जेबुजुन की आंखों में अपने लिए लस्ट देख रहा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा मैंगयाओ होता है ना वो शाय फील करते हुए अपनी नज़र नीचे झुका लेता है। ये देखिए जो हमारे जेबुजुन होते हैं ना फ़ौरन मैंगयाओ को चिन ऊपर उठाते हैं और उसे डीप और हंगरीली किस करने लगते हैं। जो हमारा मैंगयाओ होता है ना पहले तो जेबुजुन को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर जो हमारे जेबुजुन होते हैं मैंगयाओ का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपने क्लोज कर लेते हैं, उसे किस करने लगते हैं। तो जो हमारा मैंगयाओ होता है ना वो भी उस किस में मेल्ट हो जाता है और वो भी जेबुजुन को रिस्पॉन्स देने लगता है। वो दोनों ये तक भूल चुके होते हैं कि उन दोनों की गोद में एक चाइल्ड भी है। तो जो हमारा आयन होता है वो तो सो रहा होता है, पर कुछ ही देर के बाद वो रोने लग जाता है और जो हमारे जेबुजुन होता है ना वो अपने सेंस में आता है और मैंगयाओ से दूर हो जाते हैं। तो जो हमारा मैंगयाओ होता है ना वो भी अपने चाइल्ड की तरफ देखने लगता है और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगता है। तो जो हमारे जेबुजुन होता है ना वो मैंगयाओ के एयर्स के पास जाकर कहने लगते हैं कि हम रात में कंटिन्यू करेंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा मैंगयाओ होता है ना ब्लश करने लगता है और ऐसे ही देखते देखते एक साल बीत जाता है। तो फिर इसके बाद हमें जेबुजुन को दिखाया जाता है और हमारे आयन को दिखाया जाता है जो कि एक साल का हो चुका होता है। तो जो हमारे जेबुजुन होता है ना मैंगयाओ के फोरहेड पे किस करते हैं उससे कहते हैं कि आयन का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो जो हमारा मैंगयाओ होता है ना वो नर्वस होता है कि मत जाइए ना। तो जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो कहते हैं कि मैंगयाओ मुझे जाना पड़ेगा, अंकल को हमें हमारे बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग ऐसे छुप छुप के ज़िंदगी बिताएं और ख़ासकर हमारा बेटा। तो ये सुनने के बाद जो हमारा मैंगयाओ होता है ना जेबुजुन को जाने देता है। हमारे जो जेबुजुन होता है ना मैंगयाओ के फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि बस कुछ ही महीनों की बात है, मैं जल्दी तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा मैंगयाओ होता है ना स्माइल करता है और जो हमारे जेबुजुन होता है ना फ़ौरन वहाँ से लैंडसेट पहुँचते, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपने अंकल से बात करने का मौका ढूंढते हैं पर उन्हें मौका नहीं मिलता। पर इसी दौरान जो हमारा लैंसन होता है उसे चक्कर जाता है क्योंकि वो इतना काम में इतना ज़्यादा मशरूफ़ हो चुका होता है कि वो अपनी सेहत पे भी ध्यान नहीं देता। ये देख के जो हमारे जेबुजुन होते हैं लांगवांजी को कई बार समझाते हैं कि वो अपनी सेहत पे ध्यान रखे, पर जो हमारा वांजी होता है वो नहीं मानता और ऐसे ऐसे चक्कर आ जाता है। तो हमारे जो जेबुजुन होता है ना वो वांजी को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, उससे कहते हैं कि कुछ महीने के लिए तुम बाहर घूम कर आ जाओ। तो हमारा वांजी होता है ना वो मान जाता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात हमारे विंग से होती है। पर जो यहाँ पर हमारे जो जेबुजुन होते हैं ना वो अपने कुरैन अंकल को अपने और मैंगयाओ के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ये जानने के बाद जो हमारे कुरैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जेबुजुन को डांटने लगता है क्योंकि उसने बहुत सारे रूल्स ब्रेक कर दिए होते हैं। तो जो हमारा जेबुजुन होता है ना वो कहते हैं कि अंकल मैं आपके सारे रूल्स की पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, बस उसके बदले में आपको मैंगयाओ और मेरे चाइल्ड को एक्सेप्ट करना होगा। तो ये सुनने के बाद जो हमारे कुरैन होता है साफ इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि अब इस सब के लिए बहुत देरी हो चुकी है क्योंकि मैंने तुम्हारी और मैडम जिन की शादी इसी हफ्ते की आखिरी तारीख को पक्का कर दिया है और ये बात चारों तरफ फैल चुकी है। अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी लैंडसेट की बहुत बड़ी बदनामी होगी। ये सुनने के बाद जो हमारा जेबुजुन होता है ना वो कहता है कि अंकल आप मुझसे बिना पूछे मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं। तो ये सुनने के बाद जो कुरैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने बचपन से तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता तुम पर। ये सुनने के बाद जो हमारा जेबुजुन उतना गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि अंकल आपने जिस तरह से मुझे पाला पोसा है बड़ा किया है, क्या वो
वो प्यार मैं अपने चाइल्ड को नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद हमारे कुरान तो बोलते हैं कि तुम्हारा उस चाइल्ड से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैंने कहा ना, ये मैरिज होगी तो होके रहेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ये सुनने के बाद जो हमारे कुरान वहाँ से चले जाते हैं, तो जो हमारा जेबुजन होता है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ अंकल आप ये शादी कैसे करते हैं। और इतना कहने के बाद हमारे जेबुजन अपने कमरे में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे जेबुजन अपने कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर जो डिसिपल होते हैं ना वो उन्हें जाने नहीं देते। तभी हमारी मैडम जिनकी एंट्री होती है, जो कि हमारे जेबुजन की तरफ देखते हुए कहती है कि जेबुजन मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना सुनने के बाद जो हमारे जेबुजन कहते हैं कि ठीक है अंदर आइए, और डिसिपल भी उन्हें अंदर जाने देते हैं। अंदर आते ही जो हमारे जेबुजन होता है मैडम जिन से पूछने लगते हैं, मैडम जिन आप मुझे बताएंगे यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। तो जो हमारी मैडम जिन होती है कि जो मेरे फादर है उन्हें गलत फहमी है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारे जेबुजन बोलते हैं पर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो जो मेरी मैडम जिन होती है बोलती है ये सब कुछ ये जिन की वजह से हुआ है। तो जो हमारे जेबुजन होता है जिन की वजह से मैडम जिन कहती है हाँ उसने हम दोनों को साथ में देख लिया। तो जो हमारे जेबुजन कहते हैं कि हम दोनों को साथ में कब देखा। तो जो हमारी मैडम जिन कहती है कि शायद तब देखा होगा जब मैं आपके साथ मंगिया से मिलने के लिए जाती थी, या तो तब जब आप मुझे छोड़ने के लिए आते थे। ये सुनने के बाद जो हमारे जेबुजन तो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि और यही बात उसने तुम्हारे फादर को बता दी और उन्हें ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग चोरी छुप कर एक दूसरे से मिलते हैं। तो जो मेरी मैडम जिन होता है वो अफसोस जताते हैं हाँ करती है। तो ये सुनने के बाद जो हमारे जेबुजन होता है कहते हैं इस शादी से बचने का बस एक ही रास्ता है कि हम दोनों को यहाँ से भागना होगा। तो ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम जिन होता है कहती है पर कैसे, हम कैसे भागेंगे, 24 घंटे कोई ना कोई हम पे नज़र रखता है, और अगर हमने भागने की कोशिश करी तो सांप पकड़े जाएंगे। तो हमारे जेबुजन होता है वो कहते हैं कि हमें सबको ऐसे दिखाना होगा कि हम दोनों को इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं। जैसे सब लोगों का हम पे भरोसा हो जाएगा, उसी रात मतलब शादी की एक रात पहले हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम जिन इस प्लान के लिए मान जाती है और प्लान के अकॉर्डिंग जेबुजन और मैडम जिन सबको ऐसे दिखाते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्यार में और जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। और जैसे सब लोगों को उन पर विश्वास हो जाता है वो शादी की एक रात पहले वहाँ से भाग जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे जेबुजन होते हैं ना मैडम जिनको उनके लवर के साथ भगा देते हैं, खुद सही टाउन के लिए रवाना हो जाते हैं जहाँ पर मंगिया को उन्होंने बुलाया होता है, क्योंकि वो वहाँ से मंगिया को लेके कहीं और जाने का प्लान कर रहे होते हैं। तो जो हमारा मंगिया उतना सही टाउन घूम रहा होता है और कुछ पल के लिए उसकी नज़र आयान से हट जाती है। तो जो हमारा आयन होता है नज़र एक पर्सन पे जाती है जो कि हुबा उसकी फादर की तरह दिख रहा होता है, इसलिए जो हमारा आयन होता है ना उस पर्सन का पीछा करने लगता है। और जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपनी माँ के आसपास नहीं है तो वो उस पर्सन के पास जाता है, उसके पैरों को पकड़ लेता है। जैसे वो उस पर्सन को देखता है कि वो पर्सन और कोई नहीं, मतलब वो हमारा वांजी होता है। और जो हमारा आयन होता है ना वो देखता है कि वो जेबुजन नहीं है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उतने में जो हमारा विंग होता है ना वो वहीं पर आ जाता है। तो आपने पहले के पार्ट में देखा होगा कि वांजी और विंग जब बाहर घूमने गए होते तो एक बच्चे ने वांजी का पैर पकड़ लिया था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, तो वो और कोई नहीं हमारा आयन होता है। तो उतने में जो हमारा विंग होता है ना आयन को चुप कराने लगता है, और जो हमारा आयन होता है ना विंग को देखकर शांत हो जाता है। पर उतने में जो मंगिया होता है ना उसे रियलाइज़ होता है कि आयन उसके आसपास नहीं है, और उसके बच्चे की रोने की आवाज़ होती है, जिसे सुन के जो हमारा मंगिया होता है ना फ़ौरन विंग और वांजी के पास जाता है और आयन को अपनी गोद में उठा लेता है। आयन जैसे अपनी माँ को देखता है वो शांत हो जाता है और माँ को देख के मुस्कुराने लगता है। तो जो हमारा विंग होता है ना वो मेगिया से बात करता है। तो जो हमारा मेगिया होता है ना वो कहता है कि माफ़ कीजिएगा आप, मुझे देरी हो रही है, मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाना होगा। इतना कहने के बाद जो हमारा मेगिया ना फ़ौरन वहाँ से चला जाता है। मेगिया के जाने के बाद हमारा विंग वांजी के पास जाता है और कहता है लांजान तुमने देखा वो चाइल्ड कितना ज़्यादा क्यूट था, आई विश मेरा भी ऐसा चाइल्ड होता। हमारा जो लांजान होता है ना वो विंग के कान के पास जाता है और धीरे से कहता है विंग अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें चाइल्ड दे सकता हूँ। इतना सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना उसका चेहरा टमाटर की तरह रेड हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके शरीर में से आत्मा ही बाहर निकल गई होती है। और जो हमारा लांजा होता है उसके तो ईयर्स रेड हो रहे होते हैं। तो जो हमारा विंग होता है ना वो लांजा की तरफ देखने लगता है, क्योंकि जो हमारा लांजन होता है डेविल स्माइल करने लगता है। तो ये देख के जो हमारा विंग होता है ना सोचता है कि मैं हार नहीं मान सकता। तो जो हमारा विंग होता है ना कहता है ठीक है तो चलो कोशिश करते हैं। इतना सुनने के बाद जो हमारा लांजन होता है ना उसका चेहरा ही लाल पड़ जाता है। तो जो हमारा विंग होता है ना अब तुम शर्मा क्यों रही हो, चलो चलो, और हमारा विंग लांजन का हाथ पकड़ के इनकी तरफ जाने लगता है। फिर हम देखते हैं जेबुजन और मंगिया को जो कि एक दूसरे से मिल चुके होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ दूसरे टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी मैडम जिन होती है वो अपने लवर के साथ भागकर एक टाउन में शादी कर लेती है और उसी टाउन में रहने लगती है, जहाँ पे उसका लवर एक फार्मर होता है और वो खेती बाड़ी करके अपना और मैडम जिन का पालन पोषण कर रहा होता है। इस दौरान मैडम जिन को एक खबर मिलती है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम जिन होती है ना उसे एक बहुत बड़ा दुख लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके
फादर इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनके पास भी नहीं जा सकती। अगर वो चली गई तो किस मुंह से अपने क्लाइंट को अपनी शक्ल दिखाएगी कि उसने एक फार्मल से शादी करने के लिए अपने फादर को छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़ दिया। इसलिए जो हमारी मैडम जिन ने चाहकर भी अपने राज्य नहीं जा सकती थी। ऐसे 1-2 महीने बीत जाते हैं और इसी दौरान जो हमारी मैडम जिन होती ना वो घर में चक्कर खा के गिर जाती हैं। तो आसपास की जो मोहल्ले की औरतें होती हैं उसे देखती हैं, उसका ध्यान रखती हैं और जैसे मैडम जिनको होश आता है वो बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आसपास के मोहल्ले की औरतें से कहती हैं कि अपना ध्यान रखा करो, आखिरकार अब तो माँ बनने वाली है। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम जो है ना हाँ करती है और वो कहती है कि अब से मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगी। तो जो मोहल्ले की औरतें ये सुनने के बाद अपने अपने घर चली जाती हैं और थोड़ी देर के बाद ही मैडम जिन के हस्बैंड घर आ जाते हैं और वो कहते हैं, जिन तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना कि तुम चक्कर खा के गिर गई थी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक तो हो ना? तो जो हमारी मैडम जिन होता है ना वो मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो जो मैडम जिन के हस्बैंड होता है ना वो कहते हैं कि देखो चक्कर खा के गिर गई हो और फिर भी मुस्कुरा रही हो। तो जो हमारी मैडम जिन होते हैं ना वो कहती है हाँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद जो उसका हस्बैंड था ना वो चौंक जाता है, पर वो कहता है क्या कहा तुमने? मैडम जिन कहती है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसका हस्बैंड कहता है क्या एक और बार क्या ना? तो मैडम जिन कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसका हस्बैंड कहता है एक और बार कहो ना। तो जो हमारी मैडम जिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जो उसका हस्बैंड होता ना तो हमारी मैडम जिन का हस्बैंड होता है वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो मैडम जिन को गोद में उठा के झुला लेता है। वो कहती है ये क्या कर रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसका हस्बैंड होता है, जो हमारी मैडम जिन का हस्बैंड होता है कहता है सॉरी माफ़ करना, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था ना कि ध्यान नहीं रहा। और तो हमारी मैडम जिन होता है ना कहते हैं ठीक है मुझे नीचे उतारो। तो मैडम जिन के हस्बैंड से नीचे उतारते हुए कहता है कि अरे हाँ मैं कुछ लेने जा रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो हमारी मैडम जिन कहती है कि अरे कहाँ जा रहे हो? तो कहता है तुम बस यही रुको, यूँ गया और यूँ आया। इतना कहने के बाद जो मैडम जिन के हस्बैंड होते हैं वो फ़ौरन चले जाते हैं। तो जो हमारी मैडम जिन होती है ना वो अपना सामान इधर उधर रखने लगती है और तभी से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वो कहती है कि अरे आप इतनी जल्दी आ गए। तो जैसे जो हमारी मैडम जिन पलटती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि सामने बहुत सारी सिपाही के साथ जिजूशन खड़ा होता है और वो कहता है कि जी तो तुम यहाँ छुपी थी, तभी मैं सोचूँ तुम कहाँ चली गई, तुम्हें ज़मीन खा गया या आसमान निकल गया, पर कैसे न कैसे करके आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये कहते हुए जिजूशन उसके करीब जाने लगा। घबराते हुए मैडम जिन अपने कदम पीछे करने लगी और वो कहती जिजूशन वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। तो उतने में ही जो मैडम जिनके हस्बैंड होते हैं ना फ़ौरन घर पर आते और कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम जिन घबरा जाती है और इसे अपने हस्बैंड की फिक्र होने लगती है। तो हमारा जिंजेशन मैडम जिनके करीब जाते हुए कहता है कि ओह अच्छा तो ये तुम्हारा हस्बैंड है क्या? तो हमारी मैडम जिन उसे घबराते हुए देखती है। तो हमारा जिंजेशन समझ जाता है कि सच में ये मैडम जिन का हस्बैंड है। तो जो हमारा जिंजेशन होता है ना वो बहुत सारी सिपाहियों को मैडम जिन के हस्बैंड के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। तो जो मैडम जिन का हस्बैंड होता है ना वो मैडम जिन को सेव करते हुए काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है और अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। तो जो हमारी मैडम जिन होती है ना जिंजेशन के कदमों पर गिर जाती है और उससे रहम की भीख मांगती है। पर जो जिंजेशन होता है ना इतना पत्थर दिल होता है ना कि वो मैडम जिन की आंखों के सामने ही जिंजेशन मैडम जिन के हस्बैंड का बहुत ही बेदर्दी से गला काट देता है, जिसे देख के जो हमारी मैडम जिन होती है ना पूरी तरह से शॉक्ड में चली जाती है। ना तो उसके मुंह से आवाज़ निकलती है ना आंखों से पानी। ये देख के जिंजेशन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और मैडम जिन के हस्बैंड का कटा हुआ सर मैडम जिन के सामने फेंक देता है, पर फिर भी कोई रिएक्शन नहीं मिलता। ये देख के जिंजेशन मैडम जिन के पास अपने कदम उठाने लगता है। तो जो हमारी मैडम जिन होती है ना वो अपने हस्बैंड का कटा हुआ सर देखकर तभी के तभी बेहोश हो जाती है। तो जिंजेशन है ना सबको कहता है कि इसे उठा के अपने साथ लेके चलो। तो डिसिपल ऐसा ही करते हैं और कुछ डिसिपल को उस घर में आग लगाने के लिए कह देता है ताकि किसी के हाथ में कोई सबूत ना लगे। इतना कहने के बाद जिंजेशन अपने साथ मैडम जिन को लेके वापस जिनसेट पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद में मैडम जिन कोई रिएक्शन नहीं देती, एक खामोश इंसान बन चुकी हुई थी। कहते एक लाश, ना कुछ बोल पा रही है, ना कुछ सुन पा रही है, ना कुछ कह पा रही है। तो ये देख के जो जिंजेशन था ना वो सोचता है कि ये तो सदमे में चलेगी। तो तभी ना वहाँ पे कुरैन आ जाते हैं और वो कहती हैं कि जिंजेशन क्या तुम्हें जिन मिल गई? जिंजेशन हाँ करता है। ये सुनने के बाद जो कुरैन आता है ना फ़ौरन जिन के पास जाता है और कहते हैं जिन जिन क्या तुम ठीक हो ना जिन? तो जिन होते ना वो जिंजेशन की तरफ देखते हुए कहती है कि सब ठीक है अंकल, आप कैसे हैं? तो जो कुरैन आता है ना कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैंने सुना है कि तुम गायब हो गई थी, कुछ लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया था। तो जो जिन होती ना वो सब कुछ सच बताना चाहती थी कुरैन को, पर जब जिंजेशन को देखती है वो कहती है कि जी हाँ पर भाई ने मुझे बचा लिया, सब ठीक है अंकल। तो जो कुरैन होता है ना वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि जिन तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पिताजी गुजर गए और तुम इस वक्त नहीं थी, तो मुझे भी लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने जिंजेशन को कहा कि वो तुम्हें ढूंढे और देखो उसने तुम्हें ढूंढ भी लिया। चलो अब तुम मिल ही गई हो तो तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। तो जो मैडम जिन होते हैं ना कहती है कि आखिरी इच्छा? तो कुरैन कहता है कि वही कि तुम्हारी और जीवोजन की शादी हो जाए, पर मैं जानता हूँ कि जीवोजन पता नहीं कहाँ चले गया, मुझे समझ नहीं आ रहा।
पर इसलिए मैंने तुम्हारी और वांची की शादी तय कर दी है। उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगी। तो जो मैडम जिन होती है ना, वो मना तो करना चाहती थी कुरैन को, पर कैसे करती? सामने जिनजोशन खड़ा था। अगर वो ना करती तो जिनजोशन से ख़त्म कर देता। इसलिए वो अपने बच्चे को बचाने के लिए इस शादी के लिए राज़ी हो जाती है। कहती है कि नहीं अंकल, मुझे वांची पसंद है, मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनने के बाद जो कुरैन होता है वो तो फूले नहीं समाये होते हैं। पर यहाँ पे जो मैडम जिन होती है उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर वो यहाँ रही तो उसको और उसके बच्ची की जान को खतरा रहेगा। इसलिए वो यहाँ पर कुरैन से वांची के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। और जो कुरैन होता है ना, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा खुश होकर चला जाता है और वो कहता है कि मेरी गैर हाज़िरी में मेरे डिसिपल तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रहेगी। ये सुन के जो हमारी मैडम जो है खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसको कोई ख़तरा नहीं रहेगा, खास करके उसके चाइल्ड को कोई ख़तरा नहीं रहेगा। तो जो मेरे मैडम जिन होते हैं ना, वो भी इन डिसिपल को अपना लेती है। और जो कुरैन वहाँ से चले जाते हैं और वो कहते हैं कि जिनजोशन तुम अपनी बहन का ध्यान रखना। पर जो कुरैन उन्हें क्या पता जिनजोशन ये अपनी बहन का दुश्मन होता है। तो इतना कहने के बाद जो हमारे कुरैन वहाँ से चले जाते हैं और जिनजोशन ने स्माइल करके विदा करता है। तो आगे के पार्ट में तो हमने देखा कि कुरैन कैसे कोई ना कोई बहाना बना कर हमारे वांची को वापस क्लाउड रिजल्ट बुला लेता है और फिर फोर्सफुली मैडम जिन से शादी करा देता है। तो फिर इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में। तो जो हमारी मैडम जिन होती है ना, वही सारी बात वांची को बता देती है। तो वांची जैसे ही बातें जान लेता है, वो कहता है कि मैडम जिन अब फिक्र मत कीजिए, मेरे होते आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं इसकी सुरक्षा का पूरा वादा करता। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम जिन इतना खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं आपकी ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी। तो जो हमारा वांची होता है ना, वो उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उनकी चाइल्ड को कुछ भी नहीं होने देगा। और इसीलिए जो हमारा वांची होता है ना, वो जिनजोशन के खिलाफ बहुत सारे सबूतों को इकट्ठा करने लगता है। और जैसे ही वो सबूत इकट्ठा हो जाते हैं, हमारा जो वांची होता है ना, फ़ौरन मैडम जिन के पास जाता है, उन्हें सारी बात बताता है। तो जो हमारी मैडम जिन होती है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो वांची होता है ना, वो करके जाने लगता है। तो जो हमारी मैडम जिन होती है ना, उन्हें रोकने लगती है और कहती है राजकुमार लैन रुकिए ज़रा। तो जो वांची होता है ना, रुक जाता है और कहते हैं कि कहिए, कुछ कहना था आपको। तो जो मैडम जिन होती है ना, वो वांची के हाथ में खत रखते हुए कहती हैं कि ये खत मुझे किसी न्यूज़ सिंह ने दिया था और उन्होंने कहा कि किसी विंग के नाम से है जो आपको देना है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांची होता है ना, उस खत को रीड करने लगता है और जो वो देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहते हैं कि ये खत तुम्हें कब मिला। तो मैडम जिन कहती हैं कि ये खत मुझे कल मिला। तो वांची कहता है कि तुमने खत मुझे कल ही क्यों नहीं दिया। तो जो मैडम जिन होती है कहती है कि ये खत मैं आपको देने के लिए आने वाली थी, पर अंकल कुरैन ने कहा कि किसके नाम का है। तो मैंने जैसे ही बताया कि विंग के नाम का है, तो उन्होंने कहा कि कोई ख़ास नहीं है, इसको तुम मुझे दे दो। वो मुझसे बार बार लेटर लेने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने कैसे भी करके उन्हें ये खत नहीं दिया, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। और जब भी मैं आपके पास ये खत लेके जाती, कुरैन अंकल सामने आ जाते, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाई। मानो जैसे वो मुझे रोक रहे हो आपके पास आने के लिए। तो ये सुनने के बाद जो हमारा वांचन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फ़ौरन अंकल कुरैन के पास जाने लगता है। तो जो वांची होता है ना, वो कुरैन के कमरे में जाता है, जहाँ पहुँचते उसे टेबल पर विंग की वेडिंग का कार्ड मिलता है। जिसे देख के जो हमारा वांची होता है ना, वो पढ़ने लगता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है कि अंकल अंकल, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तो जो हमारा कुरैन होता है ना, वो अपने कमरे में आते हुए कहता है कि वांची, शोर क्यों मचा रहे हो, तो भूल गए क्या रात में शोर मचाना मना है। तो जो हमारा वांची होता है ना, वो पलटता है और जैसे ही कुरैन उसके हाथ में वेडिंग कार्ड देखता है विंग का, तो देख कर ना वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अंकल आप मुझे बताओ कि ये क्या चल रहा है। तो जो कुरैन होता है ना, कहता है कि ओह तुम्हें पता चल गया, चलो अच्छी बात है, आज नहीं तो कल तुम्हें पता चलना ही था। तो जो हमारा वांची होता है ना, वो कहता है कि अंकल आप विंग को पसंद नहीं करते, ये मैं समझ सकता हूँ, पर जब विंग का खत आया तो आपने उसे मेरे पास पहुँचने भी नहीं दिया। इतनी नफ़रत, आप इतनी नफ़रत कैसे कर सकते हैं विंग से। तो वो कुरैन होता है ना, वो कहता है कि इसलिए क्योंकि विंग तुम्हारे लायक नहीं है वांची। तो वांची चिल्ला के बोलता है कि आप होते कौन हो मेरी ज़िंदगी का फैसला लेने वाले। तो जो कुरैन होता है ना, गुस्से से बोलते हैं कि मैं होता कौन हूँ, तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें अपने बेटे जैसा सम्मान दिया, अपना बेटा माना, और तुम आज मुझसे पूछते कि मैं होता कौन हूँ। तो जो वांची होता है ना, वो कहता है कि अगर मेरी जगह आपका खुद का बेटा होता, क्या आप तब भी वही करते जो आपने आज मेरे साथ किया है। ये सुनने के बाद जो हमारा कुरैन होता है ना, उसकी तो बोलती बंद हो जाती है। तो जो वांजी होता है ना, वो चुपचाप बस कुरैन को देखता रहता है। फिर वांजी कहता है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है ना। मुझे पता था, क्योंकि मैं आपका बेटा नहीं हूँ ना अंकल। ये सुनने के बाद जो कुरैन इतना वो कुछ कहने वाले होते हैं, पर कैसे क्या कहें, कुछ कहने के लिए कोई लफ्ज़ भी तो नहीं था कुरैन के पास।
तो जो हमारा वांजी होता है ना पलटता है और यहाँ से जाने लगता है। तो कुरैन कहता है कि वांजी कहाँ जा रहे हो तुम? वांजी बिना डरे बिना घबराए कुरैन से कहता है कि विंग के पास जा रहा हूँ। तो कुरैन कहता है कि तुम नहीं जा सकते। तो वांजी कहता है कि देखता हूँ कि कौन रोकता है मुझे। और इतना कहने के बाद जो हमारा वांजी होता है अपनी बीचन को कस के पकड़ लेता है और जाने लगता है। तो कुरैन होता है ना वो अपने सारे डिसिपल को ये ऑर्डर देता है कि वांजी क्लाउड रिजल्ट से बाहर ना निकल पाए। तो जो भी डिसिपल होते हैं वांजी को रोकने में लग जाते हैं, जिसमें जो वांजी होता है ना डिसिपल को कुछ करता नहीं, बस उन्हें घायल करता है। जिस वजह से जो डिसिपल होते हैं ना फ्लोर पर गिर जाते हैं। और वांजी जैसे क्लाउड रिजल्ट का गेट पार करने ही वाला होता है वहाँ पर 33 एल्डर्स आ जाते हैं और वो वांजी के साथ मुकाबला करते हैं। वांजी को बहुत ही बुरी तरह से चोटें आई होती हैं, इतनी कि उसके बॉडी से खून निकल रहा होता है, उसके हाथों से, उसके फेस पे भी एक कट का निशान लग गया होता है। उसके जो वाइट रोब्स होते हैं पूरी तरह से ब्लड के रोब्स में बदल जाते हैं, क्योंकि उसकी पूरे रोब से ब्लड ही ब्लड लगा होता है। और जो 33 एल्डर्स होते हैं वो फ्लोर पे गिरे होते हैं क्योंकि वो घायल होते हैं। तो वांजी जैसे देखता है कि कोई भी एल्डर्स अब उस पर अटैक नहीं कर रहा, वांजी अपनी बीचन पे उड़ने लगता है। तो जो सीचन होता है ना वो देखता है कि वांजी इतनी रात में तलवार पर कहाँ जा रहा है ये वांजी। तो इसलिए जो हमारा सीचन होता है ना वो वांजी का पीछा करने लगता है। तो सीचन भी अपनी तलवार से वांजी का पीछा करने लगता है। तो जैसे ही वांजी किसी को देखता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है वो अपनी स्पीड और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि वो घायल होता है और इतनी दूर तक उड़ने की उसके अंदर एनर्जी नहीं होती, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। तो जो सीचन होता है ना वो भागते हुए वांजी के पास जाता है, कहता है वांजी तुम ठीक तो हो ना। पर जो वांजी होता है ना वो सीचन को खुद से दूर करता है और उससे दूर होकर भागने लगता है। तो सीचन वांजी का नाम लेता है, वांजी कहाँ जा रहे हो तुम, वांजी वांजी कहते हुए सीचन उसके क्लोज आने लगता है। पर जो वांजी होता है ना वो सीचन को खुद से दूर कर रहा होता है, पर कैसे न कैसे करके जो हमारा सीचन होता है वांजी का हाथ पकड़ लेता है। और वांजी जैसे देखता है कि सीचन भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, वांजी अपनी बीचन से सीचन पे भी अटैक कर देता है, जिस वजह से सीचन होता है ना वो फ्लोर पे गिर जाता है और वांजी दूर दूर तक भागता रहता है। तो सीचन को तो समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी वो देखता है 33 एल्डर्स उसके पीछे खड़े। तो सीचन उनसे पूछता है कि यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। तो जो 33 एल्डर्स होते कुछ नहीं कहते, तो वो कुरैन से बोलता है कि अंकल आप मुझे बताएंगे यहाँ पर क्या चल रहा है। तो फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारा वांजी फाइनली लोटस को पहुँच जाता है जहाँ पर हमारी विंग की वेडिंग होती है। तो जैसे ही हमारा वांजी वहाँ पे पहुँचता है वो आसपास के लोगों से पूछने वाला होता है कि 2 लोग गुजर रहे होते कहते हैं कि तुमने वेडिंग देखी, कमाल की वेडिंग थी। तो दूसरा डिसिबल कहता है कि हाँ, और हमारे राजकुमार वे को देखा था, कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, एक हेवनी ब्यूटी लग रहे थे, पूरे एक एंजल की तरह। हाँ ये तो है, पर जो उनके हस्बैंड थे वो भी कितने ज़्यादा सुंदर थे, दोनों की जोड़ी स्वर्ग से बनकर आई है। ये बातें कहते हुए दोनों डिसिबल वहाँ से चले जाते हैं। जैसे वांजी ये सुनता है कि विंग की शादी हो गई है, वांजी अपने घुटनों पे नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांजी की एक आखिरी उम्मीद भी थी, वो भी अब चली गई, अब विंग उसे कभी नहीं मिलेगा। ये सब सोचते हुए वांजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और तभी हमारा वांजी बहुत ही ज़ोर से विंग का नाम लेता है। जैसे ही विंग का नाम लेता है वैसे बादल गरजने लगते हैं और धीरे धीरे बारिश होने लगती है। तो जो हमारा वांजी होता है ना वहाँ पर तब तक बैठा रहता है जब तक बारिश होती रहती है, और जैसे बारिश थमती है हमारे वांजी को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा घायल होता है। उसकी बॉडी पे हर जगह चोट ही चोट लगी होती है, उसके हाथों से खून निकल रहा होता है, उसके पैरों से भी ब्लड आ रहा होता है, उसके फेस पे भी कई ज़्यादा कट लगे होते हैं और वो नीचे गिर चुका होता है। तभी कुछ देर के बाद जो हमारा वांजी होता है वो अपनी आंखें बंद करके वहाँ पर बेहोश हो जाता है, और जैसे उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को जिंगशी में पाता है जहाँ पर उसके ब्रदर्स के सामने होता है। कहते हैं वांजी तुम ठीक तो हो ना। पर वांजी के मुँह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला, ना उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो जैसे एक पत्थर की मूर्ति बन गया हो। पहले तो बहुत ज़्यादा चुप रहा करता था, कम से कम थोड़ा तो बोलता था, अब तो उसने वो भी बोलना बंद कर दिया। फिर जो हमारा वांजी होता है उसको सभी 33 एल्डर के सामने लाया जाता है और उसे 33 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें हमारे वांजी की हड्डियों पे इतने कोड़े बरसाए जाते हैं, इतने कोड़े बरसाए जाते हैं कि उसकी हड्डियों को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा होता है कि वो 6 महीने तक तो बेड से उठ नहीं पाता। हमारा जो वांजी होता है ना, जब उसे 33 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई जाती है उस वक्त उसे हर जगह बस विंग ही विंग नज़र आ रहा था। जब सब लोग उसे मार रहे थे, जब वो गिर रहा था, जब सब लोग उसे उठा रहे थे, उसे बस हर जगह विंग ही विंग दिखाई देता है। और जब उसके सीचन का उसके मलहम पट्टी करते थे तब भी उसे विंग ही नज़र आता था। शायद विंग की इमेजिनेशन ही थी जो वांजी को जीने के लिए मजबूर कर रही थी।